एक्सरसाइज 8.3 की। और हालांकि एक्सरसाइज 8.3 फिर बोलना इस बार के एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपके नॉलेज में तो पक्का आएगा। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों ने ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं जिसको याद होंगे ये कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू और कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉसेक थीटा बराबर। जिन बच्चों को ये याद है उस बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करने में। दो बेटा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा आपके लिए। 8.3 को करने से पहले जैसे मान के चलो आपके पास है, मैं एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। पहले जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री अपोन में कॉस 40 डिग्री, कि साइन 50 और कॉस 40 डिग्री इसको सोल्व करो। अब आप बोलोगे सर साइन 50 डिग्री तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, ना हमें कॉस 40 डिग्री की वैल्यू पता है, तो सोल्व कैसे करें। देखो बेटा सबसे पहले आपको देखना है कि क्या साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हाँ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि इनके दोनों एंगल का सम 90 आता है नहीं आता, या नहीं समझ तो क्या साइन और कॉस के आपस में बातचीत है। हाँ है ना, साइन कॉस नहीं है ऐसे। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, बना रहे हैं। अच्छा जो इनके साथ एंगल आ रहे हैं पहले देखना है, अगर यहाँ पर साइन यहाँ कोसेक तो फिर बातें आगे बढ़ना ही नहीं था हमें, पर यहाँ पर साइन और कोसेक का जो वो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में आते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो बात ठीक है। फिर आगे देखना है उनके साथ जो एंगल आ रहे हैं क्या उन दोनों का सम 90 है 50 प्लस 40 क्या आ रहा है 90। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप साइन को चेंज करो या आप कॉस को चेंज करो, दोनों में से किसी को भी एक को चेंज कर दो। दोनों को चेंज मत करना, पर दोनों को तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे वैल्यू आ जाएगी, क्या फायदा है ना। अगर आप मान लो किसी को बुलाते हो इधर आओ, अब आपको किसी से बात करनी है तो सिंपल तरीका क्या है, या तो वो इंसान आपकी जगह आ जाए चुपचाप, या आप उसकी जगह चले जाए जहां पर खड़ा है। अब आप वहां चले जाओगे वो यहां आ जाएगा, तो बात कहां से होगी भाई। तो क्या करो बेटा, आपको साइन को चेंज करना है, ठीक है। मुझे साइन को चेंज करना मान के चलो, तो जिसको चेंज करना उसका फॉर्मूला लगाओ। साइन को चेंज करना है तो साइन का लगाओ फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है वो लिख दो, पहले लिख दो फॉर्मूला यहां पर। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। चेंज साइन को करना था तो लिखा साइन का फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहां पर साइन को चेंज करना है, जहां पर थीटा है वहां पर कितने डिग्री आएगा 50, बस जहां पर थीटा 50 डिग्री रखो, 50 डिग्री कॉस है ना, जहां पर थीटा में क्या रखना है 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा कितना आएगा 40 डिग्री। यानी जो हमारा फॉर्मूला है उसने हमें ये बताया भैया कि जहां पर साइन 50 डिग्री है वहां पर वो किसके बराबर आएगा कॉस 40 के। यानी साइन 50 डिग्री की जगह हम क्या ले सकते हैं कॉस 40 डिग्री, और नीचे कॉस 40 डिग्री तो वो तो ऐसे ही है, कॉस 40 डिग्री तो ऐसे ही आएगा, और दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1। ये हमारा 1 आंसर आ गया सर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक और छोटे से एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना एग्जांपल एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो बेटा मेरे पास है कि कोसेक 60 डिग्री, वैसे इसकी वैल्यू डाल सकते हैं आप, ठीक है, पर मैंने मान लिया जैसे कि सर कोसेक 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। भाई आप लोग जानते हैं कॉसेक और सेक अच्छे दोस्त होते हैं कि ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं ना। नहीं देखो कॉसेक 90 है ना, सेक 90 माइनस थीटा वगैरह, और 70 और 20 दोनों का सम कितना आता है
90, तो इसका मतलब पक्का लगने वाला फॉर्मूला। अब या तो आप कोसेक को चेंज कर दो या आप सेक को चेंज कर दो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी भैया, ठीक है जी। मान लो मैं कोसेक को चेंज कर रहा हूं, तो जिसको चेंज कर रहा हूं उसका फॉर्मूला लिखो कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है भैया। अच्छा, तो कोसेक का चेंज कर रहे हो तो यहां पर थीटा कितना है 70 डिग्री का, है ना, तो जहां जहां थीटा है वहां 70 डिग्री लिखो, कोसेक 70 डिग्री, है ना, जहां पर थीटा है वहां क्या लिखो 70 डिग्री, कोसेक 70, अच्छा इक्वल टू बेटा बराबर 90 माइनस 70 कितना आएगा बेटा 20 डिग्री, यानी कि कोसेक 70 डिग्री की जगह आप सेक 20 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो जहां पर कोसेक 70 है वहां पर क्या आ जाएगा सेक 20 आ जाएगा, है ना। जहां पर कोसेक 70 वहां क्या आ जाएगा सेक 20 डिग्री आ जाएगा, और सेक 20 तो है ही, तो सेक 20 से घटाओ सेक 20 कितना आएगा 0 आ जाएगा हमारा आंसर, खत्म। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके पास, है ना, समझ रहे ना आप, समझ रहे हो, ठीक है, पक्का देख ले भाई, बढ़िया बात है भाई, लाइए जरा बुक लाइए, बोलो भाई किसी सज्जन को कोई दिक्कत है, भाई किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, नहीं है तकलीफ, नहीं है आपको भाई, बहन जी आपको, भाई साहब बहन जी, नहीं किसी बहन जी को, देखो 8.3 का, ठीक है जी। मुझे पता आप बोलोगे सर 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मत कराओ आप, मुझे पता ऐसे बोल रहे हो आप, ऐसे बोल रहे हो आप, ऐसे बोल रहे हो, है ना, ऐसे, ठीक है जी, आप बड़े तेज हो रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं सर, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बता दिया, तो एक क्वेश्चन थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है बेटा, एक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो अब देखो जैसे कि पहला और दूसरा वाला इसमें आ गया है, इस क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है जी, और तीसरा और चौथा पार्ट कहां आ गया है इस एग्जाम्पल में आ गया, नहीं है भाई, ठीक है जी। तो ये तो आप कर लेंगे भाई, सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन अभी आपका कवर हो चुका है, पहले के 4 पार्ट हो चुके भैया, सिंपल सी बात है ना, मुझे पता आप लोग कर लेंगे, ठीक है, पूरा विश्वास मान के चल रहा हूं मैं। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सो दैट, ठीक है जी। अब देखो ये जो अपॉन वाले क्वेश्चन, जैसे जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जो अपॉन वाले होते हैं उनको उनका आंसर 1 आएगा, ठीक है, और जो पहले का थर्ड और फोर्थ पार्ट है उन्हें काटने में कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं चलो इसको दोनों पार्ट कराता हूं 1 बाय 1, अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराऊं तो बेटा यहां, ठीक है जी, तो एक बार बोलिए बेटा क्वेश्चन बोलिए, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 60, हाँ ये 1 लाना हमें, ठीक है जी। पहले यहां लिखिए टेकिंग LHS, ठीक है जी, हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ठीक है, तो लिखो 10 48, हमें ये प्रूफ करके 1 लाना है, तो 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ये मिला है हमारे पास। अब प्यारे बच्चों कैसे किया जाए सर, यहां तो सर अभी तक तो क्या आ रहा था कि 10 के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो तो कॉर्ड था, अब तो यहां पूरे 10 वाली कास्ट आ गई है, ठीक है जी। तो इसमें भी आपको डरना नहीं है, आप भले 10 वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके बताए थे। पहले ये देखो कि 10 के साथ उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, वो तो नहीं आ रहा। पर दूसरा तरीका ये मैंने बताया कि जो एंगल्स हैं देखो उनका है सम 90 आ रहा नहीं आ रहा, तो 48 में क्या जोड़ू कि 90 आ जाए 42, यानी 48 और 42 90 बना रहे हैं। 23 में क्या जोड़ू कि 90 आ जाए 37। तो एक काम करो, पहले इन दोनों को ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, तो 10 48 को कॉट 10 48 डिग्री को 10 42 डिग्री के साथ लिखो, तो 10 48 डिग्री के साथ लिखिए आप 10 42 डिग्री, ठीक है, और
tan 23 डिग्री के साथ लिखिए tan 67 डिग्री। बेटे मैंने क्या बोला था, सेवसी बड़ी चालाक है, उसने जानबूझ के एक्सरसाइज हटा दी, उसे पता है तो आसान है, ठीक है, और क्यों नहीं हटाई? जैसे मान लो अगर इतनी थी तो 8.4 हटा देती, नहीं पर वो सीख है, नहीं हटाया उसने, क्योंकि वो आगे काम थोड़ा अच्छे वाले एक्सरसाइज है। पर जो आप बोलते हो ना वो हटा देती, जो 8.4 में आएंगे हम तो थोड़ा उसमें प्रूव वाला क्वेश्चन है, वहां पर पता चल जाता है कि किस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री कितनी गहराई में पढ़ी है, किसको कितना तैरना आता है, बस वहां पता लग जाता है ना। अब तुम बोलो है ना, अभी जब अब देखोगे तुम बोलो अरे ऐसा ही है कि पहले दो क्वेश्चन तो आसान है, ये भी आसान ही है। अब ये तो हो गया सर, ठीक है। अब देखो बेटा कि क्या करो, इन tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री में से किसी भी एक को चेंज कर दो आप, ठीक है जी। हम बताया कि हम tan को चेंज किस में कर सकते हैं, cot में, तो हम इन दोनों को बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक को चेंज कर दो। हमें पता फॉर्मूला क्या होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। अब आप कहो सर चेंज क्यों कर रहे हैं, अरे बेटा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक tan के साथ cot नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है। यहां पर मैं किसको चेंज कर रहा हूं, tan 48 को चेंज कर रहा हूं, तो जहां पर थीटा है वहां क्या लिखेंगे 48, तो यहां पर आ जाएगा tan 48 डिग्री, यहां पर cot, जहां पर थीटा है वहां लिखेंगे 48 डिग्री, यानी कि tan 48 डिग्री बराबर cot, और 90 में से घटाओगे 48 कितना आएगा बेटा, 42 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि हम tan 48 की जगह क्या ले सकते हैं, cot 42 लिख सकते हैं। ये तो हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली, क्योंकि देखो ना, आप जब tan 23 को ध्यान दो, जब आपने tan 48 को चेंज किया तो cot 42 आया, यानी कि जब है ना, तो सेम अगर आप tan 23 को या tan 67 को, दोनों में किसी भी एक को आप अगर tan 23 या tan 67 को दोनों में से किसी को भी cot में चेंज करते हो ना, तो अगर tan 23 को cot में चेंज करोगे है ना, तो कितना आएगा cot 67, कितना आएगा cot 67। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 67। जैसे आपने tan 48 को चेंज किया cot में तो cot 42 आया, सेम tan 23 को चेंज करोगे ना ऐसे ही। तो वैसे करने का हो सकता नहीं, आपने एक लिख करके दिखा दिया, टीचर को पता चल गया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में करने का हो सकता नहीं, आप इतना कर दिया, लिख दिया फॉर्मूला, बस सफिशिएंट, टीचर समझ गया यार, ठीक है जी। वैसे तो करने की ये भी आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको आप लिख दो बस फॉर्मूला, वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि ये आपके अभी शुरुआती स्टेज है, अभी सीख रहे हो आप, जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, बस आपको जो यूज हो रहा है पूरे क्वेश्चन में, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिख दो बस एक बार, खत्म। ये 2 स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे आपको, ठीक है। तो tan 48 को क्या लिख सकते हैं हम, cot 42 डिग्री। चलिए, tan 48 को तो चेंज किया नहीं हमने, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करने की बात कर रहे थे हम, तो मान लो हम tan 23 को किसी भी को चेंज करो, फर्क नहीं पड़ता, आना आंसर वही है। तो अगर मैं tan 23 को cot में चेंज करता हूं है ना, तो जहां पर थीटा है मैं वहां क्या रखूंगा 23, तो 90 से घटाओगे 23 कितना जाएगा, वो cot 67 आएगा। तो tan 23 की जगह हम cot 67 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये tan 67 ऐसे ही आएगा, इसको थोड़ा ना चेंज किया हमने। चलिए, अब आपको थोड़ा सा ये पता लग जाएगा, सारा खेल जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैं पहले बोल रहा हूं बच्चों को हार्ड इसलिए लगता है कि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते, सारा खेल फॉर्मूलों का है। अच्छा, अब इन दोनों में किसी भी एक को चेंज करो। हमें पता है कि सर cot थीटा का इनवर्स कौन होता है, अरे cot थीटा का इनवर्स कौन होता है, tan। तो cot थीटा को हम 1 में tan थीटा लिख सकते हैं, या हम tan थीटा को भी क्या लिख सकते हैं 1 में cot थीटा। दोनों में किसी एक चेंज कर दो, तो या तो आप tan को चेंज कर दो cot में, या इस cot को चेंज कर दो tan में। तो मान लो मैं tan 42 डिग्री है, तो tan थीटा के ये cot 42 डिग्री है, तो cot थीटा की जगह हम 1 में tan थीटा लिख सकते हैं। तो जहां पर cot 42 डिग्री है, इसको लिख सकता हूं 1 में tan 42 डिग्री।
अरे कॉट थीटा है ना, तो कॉट को अगर कॉट की जगह tan लिखना है तो वो अपोन में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा tan 42 डिग्री। इसको तो चेंज करना नहीं है क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है हमें, ठीक है। अगर तुम इसको चेंज करोगे तो ये फिर 1 में कॉट आ जाएगा, कोई बात बनेगी नहीं। दोनों में किसी एक को चेंज करो, या तो इसको ऐसे रहने देते हैं तो ये फिर 1 कॉट 42 हो जाता है। तो कॉट 42 को कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो हम कॉट 42 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 1/42 है ना, 1/tan 42 डिग्री, और tan 42 डिग्री ऐसे आएगा, है ना बेटा। और इनके साथ ना मल्टीप्लाई का साइन होता है आपस में, ठीक है। चलिए सर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी है। कॉट 67, या तो कॉट को चेंज कर दो या tan को चेंज कर दो, किसी भी। चलो इस बार मान लो मैं कॉट को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। आप बोलो हर बार कॉट को चेंज कर, इस बार मैं कॉट को ऐसे रहता हूं कॉट 67 डिग्री, और tan को क्या लिख सकते हैं 1 में कॉट, तो tan 67 की जगह 1 में कॉट 67 लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं। tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कैंसिल, कॉट 67 डिग्री से कॉट 67 डिग्री कैंसिल, सारा 1 बच रहा है। तो 1 × 1 × 1 × 1 आ रहा है, सारा 1 आ गया, ठीक है जी। तो यहां लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS, ठीक है सर। तो ये सर क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये करो इसको। इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट की देखो बेटा, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अब यहां पर इसको कैसे भी कर सकते हो बेटा, आपकी इच्छा, ठीक है जी। जैसे हम मानिए अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हो चुके हैं तो आप लोग देखो यार cos 48 है, cos 38 है। अगर हम cos 38 को अगर साइन में चेंज करना है तो 90 से माइनस करेंगे। जब इसको 90 से माइनस करोगे तो बेटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 52 बन जाएगा। आप अगर इसको भी आप साइन में चेंज कर दो मान लो, तो जब इसको साइन में चेंज करोगे है ना, इस कोस को तो साइन में चेंज करोगे तो 90 में से 52 घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा sin 38। मतलब अगर इन दोनों को साइन में चेंज करोगे ना तो ये दोनों एंगल बन जाएंगे। अब जो चीज ये रहेगी वही चीज ये बन जाएगी। जब सेम चीज में सेम चीज घटाओगे तो 0 आ जाएगा, है ना। या तो ये कि या तो एक तरीका है कि इसके एक एंगल से इसका एंगल, इसके दोनों एंगल को साइन में चेंज कर दो, या एक एंगल इसका चेंज करो एक इसका चेंज कर दो। पर मान के चलो मैं दोनों कॉस को चेंज कर रहा हूं साइन में, तो कॉस को चेंज कर रहा हूं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा मैं यहां पर है ना, मैं एक को करके दिखा रहा हूं आपको। मान लो मेरे पास cos 38 डिग्री है, cos 38 डिग्री, ठीक है, साइन 90 है ना, थीटा किसको माना है 38 को, तो यहां पर कितना आएगा 38 आएगा, ठीक है। तो जाएगा साइन 38 डिग्री और 90 माइनस 38 कितना आएगा 52 डिग्री। अच्छा कॉस आएगा ना पर, cos 38 डिग्री इक्वल टू साइन 52 डिग्री, यानी कि cos 38 की जगह क्या ले सकते हैं हम साइन 52 डिग्री ले सकते हैं। अब बेटा मैं इस cos 52 को भी चेंज कर रहा हूं, किसमें साइन में। तो अगर इस cos को साइन में चेंज करोगे, ठीक है जी, तो 90 में से 52 गया कितना बचेगा 38 डिग्री बचेगा। तो cos को चेंज किया ना आपने, तो क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। जिस प्रकार cos 38 को आपने साइन में चेंज किया तो साइन 52 डिग्री आया, ऐसे ही अगर आप cos 52 डिग्री को साइन में चेंज करते हो तो साइन 38 डिग्री आ जाएगा। और इसको चेंज मत करो, इसको ऐसे रहने दो साइन 38 डिग्री और ये साइन 52 डिग्री। अब देखो सेम चीज यहां पर आ रहा है, सेम चीज यहां पर आ रहा है, वही तो सेम साइन 52 साइन 38 साइन 52 साइन 38। तो सेम चीज में घटाओगे सेम चीज कितना आएगा बेटा 0 आएगा। ये आ गया 0 हमारा, है ना, ये तो मुझे चाहिए था, ठीक है सर, ये हमने LHS से लिया था। तो सेकंड पार्ट हो चुका बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3
ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया बच्चों हमें, ये गिवन हमारे पास कि tan a बेटा इफ tan a tan 2a इक्वल टू क्या दिया है बेटा, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है जी। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, जहां पर 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। 2a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब वो 90 डिग्री से कम का है। अब tan 2a बराबर ये है। अब और कुछ ना हो, अब सर कैसे करें, आपको बस सूत्र याद होने चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। देखो tan का कॉट के साथ बनता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, है ना। या तो आप tan को चेंज कर दो कॉट में, या कॉट को चेंज कर दो tan में, किसी का एक को चेंज कर दो। तो मान के चलो मैं बेटे किसको चेंज कर रहा हूं, tan को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब जहां पर थीटा है वहां पर हमें क्या लेना है, 2a लेना है। तो tan थीटा क्या लो, 2a, cot ऐसे आएगा। जहां पर थीटा है वहां क्या लेना है, 2a, यानी tan 2a की जगह लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 2a। तो जहां पर tan 2a है वहां पर cot 90 माइनस 2a आ जाएगा, ठीक है सर। और ये तो ऐसे ही आएगा, cot a माइनस 18 डिग्री ऐसे आएगा। अब यहां लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। हिंदी में दोनों तरफ तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें, देखो बेटा समझो cot से cot कैंसिल हो गया, क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। और सॉरी बेटा मैं चेक कर रहा था आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं भाई, यहां पर चलिए भाई बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब a वालों को लेफ्ट हैंड साइड, बिना a वालों को राइट हैंड साइड, ठीक है। तो माइनस 2a, ये a प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड का माइनस हो जाएगा, ये माइनस 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री प्लस का है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। बट कितना होगा ये, माइनस 3a। बट कितना होगा ये, माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 108 डिग्री अपोन में 3 का पार्ट आता होगा, 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो आप बोल सकते हो हैंस a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्या बात है, ठीक है सर, a आ गया 36 डिग्री, जो सिंपल क्वेश्चन आपको लगा था, ठीक है जी। अगर बेटा अगर आप लोगों ने क्वेश्चन थर्ड कर लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के लिए क्वेश्चन 4 भी आसान आ गया है, ठीक है। चलिए सर एक बार क्वेश्चन 4 को हम आराम से देख ही लेते हैं, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ tan a बराबर क्या दिया बेटा, cot b दिया गया है। तो प्रूव करो कि एंगल a प्लस एंगल b का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर tan a बराबर cot b है तो a प्लस b का सम 90 डिग्री आएगा। अब देखो यहां पर हमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, आप डायरेक्टली कर दो। उन्होंने बोला है कि tan a बराबर क्या है, cot b है, ठीक है जी। तो देखो अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो tan a बराबर क्या दिया हुआ है, cot b दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि tan और cot का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है, ठीक है। या तो tan को चेंज कर दो cot में या tan में। तो चलो मान के चलो मैं इस बार cot को चेंज कर रहा हूं भाई, किसी को भी कर दो यार आपकी मर्जी भाई, cot को चेंज कर रहा हूं, tan किसी का आपकी मर्जी भाई, मान लो मैं cot को कर रहा हूं। तो हमें पता है cot थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। जहां पर cot थीटा है तो थीटा की जगह क्या आएगा, b आएगा, ठीक है जी। जहां थीटा है ना b आएगा, ठीक है। और थीटा की जगह कितना आएगा, b आएगा। यानी कि cot b के जगह हम ले सकते हैं tan 90 माइनस b, है ना। तो सर tan a तो tan a ही आएगा, ठीक है। पर cot b के जगह हम क्या ले सकते हैं, tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b। तो अगर हम क्या करें, दोनों साइड क्या करें, कंपेयर करें, दोनों तरफ तुलना करें, कंपेयरिंग बोथ साइड।
कंपेयरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं बेटा तो यहाँ क्या बचेगा a है ना, और यहाँ क्या बचेगा 90 माइनस बी, ठीक है। b माइनस का इधर का प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल a प्लस बी 90 डिग्री आ गया सर, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है सर। तो आपको लग रहा होगा सर कि बड़े दिन बाद ऐसी एक्सरसाइज आई है जहाँ पर कुछ दिक्कत सोचना नहीं पड़ रहा। अब देखो सीबीएसई ने गलती कर दी, देखो बेटा जहाँ से कुछ यहाँ पर 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता था, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था, और सीबीएसई ने बेटा आपको धोखा दे दिया। मुझे पूरा विश्वास है जिस बच्चे ने 4th कर लिया वो बच्चा क्या कर लेगा, सेम बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है, बस थीटा की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है जी। पूरा में संपूर्ण विश्वास है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, 4th खत्म हो गया, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 6 में आपको ये बोला गया है कि अगर ए बी से, अगर आप पढ़ोगे आपको बुक में ध्यान से लिख पढ़ो कि ये बोला गया कि अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हो तो प्रूव करो कि साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आए, कॉस ए बाई 2 आए। तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो यहां पर 3 एंगल आ रहे हैं, अभी तक 2 एंगल होते थे, या तो बी और सी या ए और बी, यहां पर 3 एंगल आ गए। तो अगर यहां पर 3 एंगल आए हैं तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के 3 एंगल का सम। तो एक काम करिए, मैंने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक चीज देखो बेटा, यहां क्या दिख रहा है, बी और सी एक साथ हैं और ए अकेला है, तो ए को अकेले भेज दो पहले ही आप, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, पहले अकेला भेजो उसको, ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं कि बी और सी का अपॉन में भी 2 है और ए के अपॉन में भी 2 है, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो और इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। तो बी और बी प्लस सी पूरे के अपॉन में 2 आएगा, तो इसको ऐसे चलने दो, बी प्लस सी अपॉन में 2। अब इस 2 को 180 के नीचे भी भेजो और ए के नीचे भेजो, तो 180 अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 2, ये 2 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, दोनों के साथ आएगा 2। यहां भी सेम हो सकता है, बी के साथ भी आएगा, एक सी के साथ भी आएगा, पर मुझे आंसर इस फॉर्म में चाहिए, इसलिए इसके साथ छेड़खानी मत करो आप। कितनी बार कैंसिल हो गए, 90 बार, 90 माइनस ए बाई 2। अब प्यारे बच्चों जो मुझे फाइनल आंसर है वहां पर चाहिए, वहां तो ठीक है बी प्लस सी अपॉन 2 ये ठीक आ रहा है। आपको लगता है सर ये काम कर दो कि यहां इधर कर दो साइन से, यहां साइन रख दो, यहां कॉस रख दो, तो मैथ में ऐसा तो होता नहीं है भाई। अगर यहां साइन रखो तो यहां पे साइन रखना पड़ेगा, और अगर यहां कॉस रखते हो तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा, कॉस, सेम चीज लेनी पड़ेगी। अब मुझे पता है कि मुझे इतना आवश्यकता है कि अगर मैं b प्लस सी अपॉन 2 के साथ मैं साइन रख दूं तो ये वाला मामला तो फिट हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे कि मुझे यहां साइन तो रखना है, ये इसके साथ में साइन रख दूं ना बाहर तो ये पूरा वही बन जाएगा। पर अगर मैं इसके साथ भी साइन रखता हूं, अगर मैं दोनों तरफ साइन लेके चलता हूं, अगर मैं यहां पर साइन रखता हूं तो ये तो पूरा ऐसे बन जाएगा, पर इसके साथ मैं साइन रखूंगा तो ये तो cos a अपॉन 2 है, ये ऐसे काम बन रहा है, पहली बात। अच्छा अब अगर मैं इसके साथ cos रखता हूं तो यहां तो cos है ही नहीं, तो एक काम करो, साइन में साइन ही रख रहा हूं, कॉस नहीं रखे क्या रखेंगे, साइन। तो आपके साथ साइन रखने में तो एक तरफ का बन रहा था, तो एक तरफ को तो बन रहा है ना, अगली तरफ हम बना देंगे, तो दोनों तरफ टेकिंग साइन बोथ साइड लिख दो, टेकिंग साइन, मैं दोनों साइड साइन ले रहा हूं, इसके साथ भी क्या साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, अगर यहां भी लेते हैं साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2। अब देखो बेटा ये कहीं ना कहीं वैसे नहीं आ रहा कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा। एक सूत्र आपने पढ़ा है ना कि साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है,
कॉस थीटा के बराबर होता है ये, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। तो यानी साइन बी प्लस सी अपॉन के 2 तो ऐसे आएगा, ठीक है। यानी साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। तो यानी यहां पर थीटा कौन है, a/2, यहां पर थीटा कौन है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस, और थीटा मतलब a/2, थीटा मतलब a/2 हो गया। साइन बी प्लस सी इक्वल टू कॉस a/2। एक बार आंसर आ गया। माइनस का a/2 है, क्या बेटा, माइनस का a/2 है, कौन कॉट का माइनस का, साइन में का माइनस का बेटा, तो वो तो बीच में आता है माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है, ये जो माइनस है ना ये तो फॉर्मूला वाला माइनस आ रहा है, ठीक है सर। ये हमारा हो गया सर, ये चाहिए था हमें, ठीक है। बट इसका लास्ट क्वेश्चन बताइए एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 डिग्री कॉस, हाँ पढ़िए। in term of trigonometry ratio of angle between 0 degree and 45 degree. देखो बेटा, हाँ ये कह रहे हैं कि ये साइन 67 डिग्री है और ये कॉस 75 डिग्री है, तो इनको यहां कर साइन को चेंज करो, मतलब इनको ऐसे लाओ ताकि जहां पर थीटा है, जहां पर थीटा है वहां पर कोई ऐसा एंगल आ जाए जो 0 से लेकर किसके बीच में हो, 45 के बीच में, मतलब साइन किस में चेंज हो जाए हमें नहीं मतलब, कॉस को आप चेंज करो हमें नहीं मतलब, आप कुछ भी करो हमें नहीं मतलब, बस हो जाना चाहिए, बस ये क्या साइन चेंज हो जाना चाहिए और कॉस भी चेंज हो जाना चाहिए, चाहे तोड़ो मारो फोड़ो कुछ भी करो आप, है ना। बस 67 की जगह और कुछ आ जाए, मतलब 67 की जगह 0 से लेकर 45 के डिग्री के बीच का एंगल आ जाए। तो हमें याद है कि साइन को चेंज कर, साइन थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, कॉस, ये यूज कर दो यहां पर, और सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, थीटा। अब मैं यहां पर एक स्टेप कम कर रहा हूं, मैं मान कर चल रहा हूं आप विद्वान हो चुके हो, तो जब मैं साइन थीटा को चेंज करूंगा अगर किस में, कॉस में, तो जब मैं साइन को चेंज करूंगा कॉस में तो यहां तो आ जाएगा कॉस, तो साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो जब 90 में से 67 घटाओगे कितना आएगा, 23 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही जब cos 75 है, जब cos को चेंज करोगे साइन में तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, साइन, जब cos को चेंज करोगे साइन में ना तो 90 में से घटाना पड़ेगा इसको, तो 90 में से 75 घटाओगे कितना आएगा, कितना आएगा, 15 डिग्री। देखो तो सर क्या इससे क्या हुआ, अरे ये 23 क्या आता है, 0 से 45 के बीच में ही तो आता है, ये 15 डिग्री क्या आता है, 0 से लेकर 45 के बीच में ही तो आता है। सर यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज हमारी 8.3 ये खत्म हो गया बेटा, ठीक है, इसके साथ फिनिश होती है।